चलिए जानते हैं 20 जनवरी से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स। तो आज का पहला अपडेट है हर साल किस तारीख को राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल का स्थापना दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन है आपके 19 जनवरी, 13 मार्च, 10 अप्रैल, 29 जुलाई। तो यहाँ पे जानते हैं हर साल 19 जनवरी को राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल का स्थापना दिवस मनाया जाता है। इस बार एनडीआरएफ का स्थापना दिवस होगा। एनडीआरएफ को आपदा या संकट की स्थिति में विशेष प्रतिक्रिया के उद्देश्य से स्थापित किया गया था। एनडीआरएफ हर संकट और आपदा की स्थिति में अपना पूरा योगदान देती है। अन्य देशों में आपदा के समय सहायता प्रदान करने के साथ ही भारत विभिन्न देशों के सुरक्षा बलों को प्रशिक्षण भी प्रदान करता है। तो इस प्रकार से आपका सही ऑप्शन है ए 19 जनवरी। आज का अगला अपडेट है किस वरिष्ठ नौकरशाह को एयर इंडिया लिमिटेड का चेयरमैन एवं प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है। ऑप्शन है आपके राहुल सचदेवा, विक्रम देवदत्त, मोहन कुमार अग्रवाल, अनिल अग्निहोत्री। तो यहाँ पे जानते हैं वरिष्ठ नौकरशाह विक्रम देवदत्त को एयर इंडिया लिमिटेड का चेयरमैन एवं प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है। केंद्र सरकार ने प्रशासनिक फेरबदल के तहत दत्त को एयर इंडिया का प्रमुख नियुक्त किया है। विक्रम देवदत्त एजीएमयूटी आंध्र प्रदेश, गोवा, मिजोरम और संघ शासित कैडेट के 1993 बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी हैं। मालूम हो कि अभी हाल ही में एयर इंडिया का निजीकरण किया गया है और उसे टाटा ग्रुप के हाथों दे दिया गया है। तो इस प्रकार से आपका सही ऑप्शन है विक्रम देव दत्त। आज का अगला अपडेट है पद्मश्री पुरस्कारों से सम्मानित निम्न में से किस मशहूर कार्टूनिस्ट का 97 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। ऑप्शन है आपके वरुण राय, एस जितेश, नारायण देवनाथ और इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे जानते हैं प्रसिद्ध कार्टूनिस्ट पद्मश्री नारायण देवनाथ का हाल ही में निधन हो गया है। देवनाथ लंबे समय से बीमारी से ग्रसित हैं। उन्होंने कई बंगाली हास्य पात्रों का निर्माण किया। कार्टूनिस्ट देवनाथ बंगाली कॉमिक किरदार बतुल द ग्रेट, हांडा भोंदा और नोते फेते के रचयिता थे। तो इस प्रकार से आपका सही ऑप्शन है श्री नारायण देवनाथ। आज का अगला अपडेट है रिलायंस इंडस्ट्री ने घरेलू रोबोटिक्स कंपनी एडवर्ड में कितने प्रतिशत हिस्सेदारी खरीद ली है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन है 20%, 30%, 50% और 54%। तो जानते हैं मुकेश अंबानी की कंपनी रिलायंस इंडस्ट्री ने एक ताजी डील में रोबोटिक्स स्टार्टअप की 54% हिस्सेदारी खरीद ली है। यह सौदा रिलायंस इंडस्ट्री की रिटेल यूनिट रिलायंस रिटेल वेंचर्स लिमिटेड के जरिए किया गया है। रिलायंस रिटेल ने यह डील 132 मिलियन डॉलर यानी 985 करोड़ रुपए में की है। तो इस प्रकार से आपका सही ऑप्शन है डी 54%। आज का अगला अपडेट है डेनिस अल्पिपो को किस देश में रूस का नया राजदूत नियुक्त किया गया। ऑप्शन है भारत, नेपाल, चीन और जापान। तो यहाँ पे जानते हैं डेनिस अलिपो को भारत में रूस का नया राजदूत नियुक्त किया गया है। उनके पास भारत से संबंधित दशकों पुराना अनुभव होने के साथ ही उन्हें समर्पित भारत विशेषज्ञ माना जाता है। रूसी दूतावास ने कहा कि अलिपो जल्द ही निकोल कुदाशेव की जगह लेंगे। तो यहाँ पर आपका सही ऑप्शन है ए भारत। तो भारत में रूस के अगले राजदूत होंगे डेनिस अलिपो। आज का अगला अपडेट है ऑस्ट्रेलियाई बिग बैश लीग में खेलने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी निम्न में से कौन बन गए। ऑप्शन है आपके रजत भाटिया, प्रवीण तांबे, उन्मुख चंद्र, अजीत चंदीला। तो यहाँ पे जानते हैं उन्मुख चंद्र 18 जनवरी 2022 को ऑस्ट्रेलिया की T20 लीग बिग बैश में खेलने वाले पहले भारतीय क्रिकेटर बन गए हैं। भारत को साल 2012 में अंडर 19 वर्ल्ड कप में चैंपियन बनाने वाले कप्तान उन्मुख चंद्र बिग बैश में शामिल हो गए हैं। इस टीम की कप्तानी ऑस्ट्रेलिया को T20 वर्ल्ड कप जिताने वाले कप्तान एरान फिंच कर रहे हैं। उन्होंने पिछले साल भारत में अपने खेल कैरियर को अलविदा कहा था। उन्होंने 3 आईपीएल फ्रेंचाइजी दिल्ली, मुंबई और राजस्थान रॉयल का प्रतिनिधित्व किया है। तो इस प्रकार से सही ऑप्शन है आपका सी उन्मुक्त चंद। आज का अगला अपडेट है हाल ही में किस देश ने दुर्लभ मृदा तत्व आपूर्ति पर चीन के कथित चोक होल्ड को समाप्त करने के उद्देश्य से एक कानून का प्रस्ताव दिया है। तो आपके ऑप्शन है नेपाल,
रूस, जापान और अमेरिका। तो यहाँ पे जानते हैं हाल ही में अमेरिका ने दुर्लभ मृदा तत्व आपूर्ति पर चीन के कथित चोक होल्ड को समाप्त करने के उद्देश्य से एक कानून का प्रस्ताव दिया है। विधेयक का उद्देश्य दुर्लभ मृदा तत्व आपूर्ति व्यवधानों के खतरों से अमेरिका की रक्षा करना और इन तत्वों के घरेलू उत्पादन को प्रोत्साहित करना तथा चीन पर इसकी निर्भरता को कम करना है। कानून के तहत वर्ष 2025 तक दुर्लभ पृथ्वी खनिजों के रणनीति रिजर्व के निर्माण की आवश्यकता होगी। तो इस प्रकार से सही ऑप्शन है आपका डी, अमेरिका। आज का अगला अपडेट से निम्न में से किसे लगातार दूसरी बार फीफा के सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर के रूप में चुना गया है? तो आपके ऑप्शन है रॉबर्ट लेवांडोस्की, दूसरे है आपके काइलान एम्बाप्पे, तीसरे हैं आपके लियोन मेसी और चौथे हैं आपके मोहम्मद सलाह। तो यहाँ पे जानते हैं पोलैंड के स्टार स्ट्राइक रॉबर्ट लेवांडोस्की लगातार दूसरे साल फीफा के सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर बने हैं। बायर्न म्यूनिक के लिए खेलने वाले रॉबर्ट ने लियोन मेसी को पीछे छोड़कर, जिन्होंने कुछ दिनों पहले अपना 7वां बैलन डी और जीता था, लिवरपूल के स्टार फुटबॉलर मोहम्मद सलाह के सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर बनने के रेस में भी थे। तो इस प्रकार से आपका सही ऑप्शन है ए, रॉबर्ट लेवांडोस्की।